हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अपने अंदर के शेर को जगाओ। एक बार जंगल में शेरनी के साथ दो बच्चे थे और वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तो शेरनी भी भूखी थी और उसे अपने बच्चों की भी चिंता थी। तो वह खाना ढूंढने के लिए या फिर शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी और दोनों बच्चे साथ थे। तो उसे एक भेड़ों का झुंड दिखाई देता है और वह शेरनी उस झुंड पर टूट पड़ती है और जैसे तैसे करके वो एक भेड़ को घसीट लाती है। लेकिन भेड़ों के भागने के साथ उनका बच्चा भी छूट जाता है और उन्हीं भेड़ों के झुंड के साथ निकल जाता है। शेरनी का बच्चा छोटा था और वो भेड़ों के झुंड में ही चला जाता है और अपनी माँ से बिछुड़ जाता है। धीरे धीरे वह भेड़ों के साथ बड़ा होने लगता है और कुछ समय के पश्चात वह बड़ा शेर बन जाता है। लेकिन वह भेड़ों की तरह ही अपना जीवन यापन कर रहा है और उन्हीं के साथ घूमता रहता था। उसे ये आभास ही नहीं था कि तुम शेर हो, क्योंकि वह उसी भेड़ों के झुंड में पला बड़ा था। तो वह एक भेड़ जैसा ही आचरण करता है। कुछ समय पश्चात एक दिन भेड़ों का झुंड जा रहा था और उनके साथ में भी वह शेर घूम रहा था। तो एक दूसरा शेर उसे देखता है और वह सोचता है कि ये भेड़ों के झुंड के साथ क्यों घूम रहा है, इसको तो शिकार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरे शेर को देख करके भेड़ भागने लगती हैं, तो वह भी उस दूसरे शेर को देख करके डर जाता है और भेड़ों के झुंड में ही दौड़ने लगता है। दूसरा शेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसी झुंड के बीच में भेड़ों के साथ भागा जा रहा था। जैसे तैसे करके शेर ने उस भेड़ों के साथ रहने वाले शेर को पकड़ लिया। तो वह शेर उस दूसरे शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है कि भाई मुझे जाने दो, प्लीज़, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। तो शेर ने कहा कि अरे तुम तो मेरी प्रजाति के हो, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। शेर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। लेकिन भेड़ों के साथ रह करके उसकी हैबिट भेड़ों वाली हो गई थी और वह हाथ जोड़ करके दूसरे शेर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं भेड़ हूँ और मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मत खाओ। तो दूसरा शेर उसे अपने साथ ले जाता है और एक नदी के किनारे लेकर के जाता है और कहता है कि तुम देखो, इस नदी में देखो कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम एक भेड़ बकरी, कोई भेड़ बकरी नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ही इस जंगल का राजा हो, शेर हो। तो जैसे ही भेड़ों के साथ रहने वाला शेर जंग नदी में अपनी परछाई देखता है, तो दूसरे शेर जैसा सेम दिखाई देती है उसकी परछाई। तब उसे समझ में आता है कि मैं एक भेड़ नहीं, मैं भी एक शेर हूँ। तो यह सब कह करके दूसरा शेर हंसने लगता है और वह शेर उसकी मजाक उड़ाते हुए देख करके क्रोधित हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। और उसकी दहाड़ सुन करके पूरा जंगल कांप जाता है। तब उसे एहसास होता है कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं एक जंगल का राजा ही हूँ, अर्थात शेर हूँ। इस तरह दूसरा शेर उसे शेर होने का आभास करा देता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, शेर की तरह हर कोई बिना सोचे समझे हर किसी के पीछे चलने लग जाता है। आज इंसान भी ऐसा ही कर रहा है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं
वह अपनी काबिलियत नहीं पहचान पा रहे हैं। वो नहीं जानते कि मेरी काबिलियत क्या है और मेरी शक्ति क्या है। ध्यान रहे कि आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, तो आपकी संगत का असर यह तय करता है कि आप कैसे इंसान हैं। आपकी संगत पर ही डिपेंड करता है और उसी से पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है। और जैसा आप सोचोगे वैसा ही काम करोगे। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, और नेगेटिव बात करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि वह तो खुद कुछ करते नहीं हैं और तुम्हारे हौसले को भी गिराते रहते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, वह कोई दूसरा इंसान नहीं है, वह तुम स्वयं हो। और अपने आप को आईने में देखो। जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है वो कोई दूसरा इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला है, बल्कि तुम स्वयं को ही अपनी ज़िंदगी बदलनी है। इसलिए अपने अंदर के शेर को पहचानो और उसे जगाओ, और अपनी काबिलियत को पहचानो कि हमारी काबिलियत क्या है। और वैसे लोगों की संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए, ताकि वो हमें मोटिवेट करते रहें और हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर मेरी भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।